नाम राजू मोपरेकर। मैं आज इस सेशन में सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम लोग ऐसे सेशन एक करने वाले हैं जो अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हेल्थ का सेशन रहता है मैं भी बहुत ही एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि आज हम लोग जिस माहौल में हम लोग आज हैं, देख रहे हैं बहुत जितने अभी बीमारियां हैं, कोरोना जैसे बहुत महामारी है, लेकिन उससे पहले हम लोग छोटी छोटी बीमारी जो है उसके रीजन क्या है, वो लाइफस्टाइल अपनी जो हम लोग जो भी लाइफस्टाइल अभी जी रहे हैं उसकी वजह से काफी सारी बीमारियां हो रहा है, उसके रीजन और उसके सॉल्यूशन आज हम लोग ऐसे एक सेशन में, आज ऐसे एक हेल्थ सेशन में बात करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेल्थ के ऊपर बात करना। और आज इससे पहले भी जो भी हम लोग अपना जो डेली का जो रूटीन है, ये रूटीन से ही हम लोग कैसे बीमार हो रहे हैं, काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग को मालूम नहीं है, उसके सॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीज के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप बने रहिए, बहुत ही एक्साइटेड सब लोग होंगे, मुझे पता है आप बने रहेंगे, आपको बहुत सारी चीजें आज यहाँ पे सीखने की मिलेगी, आपको बहुत सारा ऐसा नॉलेज मिलेगा जो अब शायद ही आपको कहाँ बाहर मिला हो, और उससे हम लोग काफी अपने हेल्थ के इश्यूज के लिए हम लोग उससे हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए बुलाने जा रहा हूँ, हमारे बीच में एक बहुत ही बेहतरीन लीडर है, वो आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो बीमारी हो रहा है उससे हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं, और रूट कॉज क्या है। हम लोग बीमार होने के पास डॉक्टर के पास तो जाते हैं, लेकिन उससे पहले उसका रूट कॉज क्या है, उससे हम लोग कैसे खत्म करें, उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज ऐसे बहुत बेहतरीन मिलने वाली है। तो मैं बुलाना चाह रहा हूँ, सब लोगों का सहयोग चाहिए। मिस्टर हनुमान पाटिल, प्लीज कम ऑन वर्चुअल स्क्रीन, प्लीज कम ऑन। यस हनुमान जी, ओवर टू यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच राजू जी, थैंक यू सो मच। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। राजू जी आप लैपटॉप पे हैं? यस यस अगर आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे? यस यस करता हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं करता हूँ। हनुमान जी वहां से मुझे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन थोड़ा दे दीजिए। ओके ओके। यस, स्क्रीन दिख रही है? एक मिनट, शायद हनुमान जी आप अनम्यूट हो गए हैं, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। 1 मिनट, म्यूट हो गया आप। यस यस, थैंक यू सो मच राजू, थैंक यू सो मच। स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है, स्क्रीन क्लियर। ओके ओके, कंटिन्यू। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मुंबई से हनुमान पाटिल आप सभी का हेल्थ सेशन में स्वागत करता हूँ। और आज का जो हेल्थ सेशन होने जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम, द टीम ऑफ चैंपियन, एक सफल लोगों का समूह है। यहाँ पे आपको सफल कैसे बने ये सिखाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ के बारे में, और एक लाइन में मैं कहा स्वास्थ्य की मतलब स्वास्थ्य की परिभाषा बता दूं कि स्वास्थ्य ही हमारा विश्व है, हमारा यूनिवर्स है। हमारा विश्व नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, राइट? तो हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे पास हेल्थ
नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारे पास हेल्थ है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। तो हमें यह समझना बेहद जरूरी है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड राजू जी। हेल्थ इज वेल्थ। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हिल विथ नेचर। हमेशा कहा जाता है नेचर के साथ रहना है, राइट। नेचर के साथ कनेक्ट रहना है, बी कनेक्टेड विथ नेचर। तभी हम हमारे हेल्थ को अच्छा रखेंगे, बरकरार रखेंगे, राइट। हमारे खाने के अंदर नेचुरल चीजें होनी चाहिए। हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, जंगल में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट। गांव में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। नेचुरल चीजों से हमारा लगाव बहुत ज्यादा है, राइट। नेचर से ही हमारा सीधे सीधे लगाव हो जाता है। तो अगर हमें अच्छा रहना है तो नेचर के साथ हमें रहना होगा, नेचर के साथ कनेक्ट रहना रहेगा, राइट। जब हम नेचर की बात करते हैं तो हमें समझना है कि ये प्रकृति है, राइट। और प्रकृति क्या है? ये हमारा मानवीय शरीर। आयुर्वेद में इसे प्रकृति कहा गया है। और एक चीज को प्रकृति कहा गया है और वो है हमारी सृष्टि, हमारा नेचर, राइट। इस दो चीजों को प्रकृति कहा गया है। इन दोनों चीजों को प्रकृति कहने का मतलब है इन दोनों चीजों के में बहुत सारी सिमिलरिटी है, यानी समानता है। इसलिए आयुर्वेदा में इसे एक ही नाम से नवाजा गया है, वो नाम है प्रकृति। क्योंकि दोनों सेम सेम चलती है और बहुत बड़ी समानता है दोनों के अंदर। तो समझना होगा कि समानता है, क्या समानता है दोनों के अंदर, राइट। जब हम नेचर की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड राजू जी। जब हम नेचर की बात करते हैं, नेचर के अंदर बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आते हैं। नेचुरल डिजास्टर मतलब नेचर को होने वाली बीमारियां है, प्रकृति को, इस नेचर को बिगाड़ देती है, राइट। ये जो बीमारी है नेचुरल डिजास्टर है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी बीमारी इसमें आती है। इस बीमारी के प्रीवियस साइड राजू जी, प्रीवियस साइड, राइट। ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, हाँ यस यस, प्रकृति के आगे वाला स्लाइड, बस। हाँ, कौन कौन सी बीमारी इसमें आती है? इस बीमारी में हमें क्या अंदर देखना पड़ेगा। अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है, साइक्लोन आता है, राइट। पानी का बढ़ना, पानी का कम होना, टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का कम होना, ये सारी चीजें नेचुरल डिजास्टर है, राइट। यानी अगर हम नेचर की बात करें तो तीन चीजें नेचर को बैलेंस करती है, अग्नि, वायु एंड जल, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। अगर अग्नि बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम है, अग्नि कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, अगर वायु बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम है, अगर वायु कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, राइट। अगर जल बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम है, अगर जल कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दोस्तों इस धरती के ऊपर, वो है जो अग्नि, वायु और जल से होने वाली जो मुख्य कारण है, जो भी डिजास्टर मतलब जो भी हमारे नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं उसके लिए मुख्य कारण है अग्नि, वायु और जल, राइट। अभी मैं बताता हूं इसका जो मुख्य कारण है अग्नि, वायु एंड जल का, फायर एंड वाटर, जो इस नेचर को बिगाड़ सकती है और बैलेंस भी रख सकती है। अगर ये तीन चीजें बैलेंस है तो नेचर भी बैलेंस है और ये तीनों चीजों के अंदर बिगाड़ भी हो गया है, राइट। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी? इंसान के शरीर के बारे में क्या? हमारे शरीर के जो मतलब हमारे शरीर में मैं बात करूं तो हमारा शरीर बना है तीन चीजों से, वो है वात, पित्त और कफ। वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि, कफ यानी पानी, राइट। इंसान का जो शरीर है बना है एक ही चीज से बना, उसे कहा जाता है सेल। सेल यानी कोशिकाएं। सेल कैसे बनी? सेल बनी है अग्नि, वायु एंड जल से, राइट। यानी वात, पित्त एंड कफ से, राइट। वात, पित्त एंड कफ से सेल बनी है और सेल से
इंसान का पूरा शरीर बना है, राइट। यानी ह्यूमन बॉडी इज अ बंडल ऑफ सेल, अरबों खरबों की कोशिकाओं का एक समूह है, ग्रुप है। और हमारा जो बॉडी है ये मतलब हर एक ऑर्गन के अलग अलग सेल है, पर पूरा जो सेल का जो समूह है वो बना है वात पित्त के कण से। यानी राइट, जितने भी लोग हैं इस धरती के ऊपर वो तीन प्रकृति के हैं, वो है वात पित्त और कफ प्रवृत्ति। इस प्रकृति में जब विकृति आ जाती है तो बीमारियां आती है, राइट। कुछ बीमारियां वात प्रकृति की हैं, कुछ बीमारियां पित्त प्रकृति की हैं, कुछ बीमारियां कफ प्रकृति की हैं, राइट। आज की डेट में पित्त प्रकृति ज्यादा बढ़ रही है, उसका कारण है एसिडिक फूड एंड एसिडिक अटैक ऑन आवर बॉडी। सो नीड टू अंडरस्टैंड, इस चीज को हमें समझना होगा, राइट। नेक्स्ट स्लाइड राजू जी। जब हम बैलेंसिंग की बात करते हैं तो बैलेंसिंग होगा वेलनेस के, राइट, वेलनेस एजुकेशन से, वेलनेस अपनाने से। तो वेलनेस का मतलब क्या है? हम जिंदगी में अच्छा रहने के लिए जो जो चीजें करते हैं वो सारी वेलनेस में आती है, राइट। अगर हम सुबह उठ के ब्रश किया तो वो वेलनेस में आएगा, अगर हम स्नान कर लिया तो वो वेलनेस में आएगा, भगवान की प्रार्थना की, नमाज अदा किया तो वेलनेस में आएगा, राइट। हम सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं तो भी वेलनेस है, एनवायरमेंटल वेलनेस है, वेल्थ हेल्थ वेलनेस है, इमोशनल वेलनेस है, फाइनेंशियल वेलनेस है। हर एक चीज से हमारा बॉडी स्ट्रेस माइंड ठीक होना चाहिए, राइट। तब हम वेलनेस को अपना सकते हैं, राइट, वेलनेस का हिस्सा बन सकते हैं। वेलनेस का मतलब सिर्फ कैप्सूल कैप्सूल खाना ये नहीं होता। अगर आप लोगों से पॉजिटिवली बात कर रहे हैं तो भी वो वेलनेस में आता है, राइट। अगर आप निगेटिव बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बीमार हो, ध्यान रखना, राइट। तो इस सारी चीज को समझना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड आगे हम देखते हैं हेल्दी लिविंग। हेल्दी लिविंग बिगेस्ट ड्रीम ऑफ आवर लाइफ। आज की डेट में सबसे बड़ा ख्वाहिश अगर किसी का होगा तो वो है हेल्दी लिविंग। मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे कैंसर ना होना चाहिए, मुझे अस्थमा नहीं होना चाहिए, मुझे पाइल्स नहीं होना चाहिए, मुझे एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। सर्दी खांसी के तो लोग तंग आ चुके हैं, राइट। सर्दी खांसी इतने इतने डरते हैं लोग। नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई हमारा ड्रीम बन गया है अभी जल्दी मतलब हेल्दी रहने का। और मैं आपसे ये कहता हूं, हम हमारे जिंदगी में कितने भी बड़े ड्रीमर हो, कितने भी बड़े ड्रीमर, कितने भी मतलब हमारी बड़ी ड्रीम लिस्ट हो, उस पे सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए क्वालिटी हेल्थ ऑफ आवर फैमिली, राइट। हेल्दी लिविंग, हमारी फैमिली की क्वालिटी हेल्थ, राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू योर हेल्थ, अदरवाइज वी आर बिग जीरो। नहीं तो हम जीरो है अगर हमारी फैमिली के अगर हेल्थ का अगर हम प्लान नहीं कर रहे तो। बहुत सारे टाइम क्या होता है, हम करियर की शुरुआत करते हैं, 20-22 साल में हमारा करियर स्टार्ट हो जाता है, 40-45 साल तक सब कुछ ठीक चलता है और सेट होने के समय पे हमें कहीं ना कहीं बड़ी बीमारी आ जाती है, वापस हम जीरो पे, जितना कमाया उतना गंवाना पड़ा, राइट। सो हेल्दी लिविंग इज बिगेस्ट ड्रीम, इफ हमारे लाइफ का बिगेस्ट ड्रीम है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड राजू जी। हेल्थ की शुरुआत होती है आपके चेहरे के अच्छे स्माइल से, राइट। आपको चेहरे के ऊपर एक ड्रेस कोड पहनना होगा, आपके शूज बहुत अच्छे ब्रांडेड हो या ना हो, आपके कपड़े बहुत अच्छे ब्रांडेड हो या ना हो, आपकी टाई बहुत अच्छी ब्रांड की हो या ना हो, आपके हाथ का मोबाइल बहुत बहुत अच्छे ब्रांड का हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपके चेहरे के ऊपर प्यारी सी मुस्कान होगी ना, होनी चाहिए, राइट। एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। आपका स्माइल चेहरा ये दर्शाता है कि आप जिंदगी में बहुत अच्छे इंसान हैं, राइट। आप सेहतमंद है, आप हैप्पी लाइफ जी रहे हो। जिंदगी एक ही है दोस्तों, रोते रोते कब खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा,
राइट। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसका इस हेल्थ का मतलब इसका एक हेल्थ बेनिफिट भी है, राइट। जब आप मुस्कुराने की बात करते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं तो हमारे जो ब्रेन के अंदर एक पॉजिटिव केमिकल प्रोड्यूस होता है और उसके कारण हमारे बॉडी के अंदर पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो जाता है, राइट। अगर आपके चेहरे के ऊपर 12 बजे है, अगर आप नर्वस हो, आपके चेहरे के ऊपर बिल्कुल स्माइल नहीं है, नाराजगी दिख रही है, तो आपके बॉडी के अंदर निगेटिव केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। और वो कहीं ना कहीं आपको बीमारी की ओर लेके जाएंगे, राइट। दैट इज द थिंग। और मैं एक मराठी में एक अभंग है जो बोलते हैं, सत्य तुकाराम महाराज का है, आनंदाची डोही आनंद तरंग, आनंदाचे अंग आनंदाचे। अब इसका हिंदी में मतलब क्या है वो आप लोग समझ लो, राइट। इतना अभी टाइम नहीं है, तो हम ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। हैप्पी रहना है, चेहरे के ऊपर एक अच्छी स्माइल रखना है। पीस बीइंग विथ स्माइल कहा जाता है हमेशा, राइट। तो आपके बाजू में जितने भी आपके फैमिली मेंबर है, आपके दोस्त है सारे, अगर उनके चेहरे पे अच्छी स्माइल नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उनको बोलो स्माइल करने के लिए, राइट। नेक्स्ट स्लाइड राजू जी। ओके ओके। अगर आइडियल सिचुएशन की मैं बात करूं, आइडियल सिचुएशन की बात करूं तो हेल्दी रहने का आइडियल सिचुएशन ये है, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, ड्रिंक प्लेंटी वाटर, भरपूर अच्छा शुद्ध पानी पियो, एक्सरसाइज रेगुलरली करो। आपका एक्सरसाइज करना पड़ेगा अगर आपको मतलब बॉडी को अगर ब्लड सर्कुलेशन कर चाहिए तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, राइट। रनिंग करो, जंपिंग करो, घर में अच्छा सा म्यूजिक लगा के डांस करो, पसीना छूटना चाहिए दोस्तों। क्या फर्क पड़ता है 10-15 मिनट डांस करो। आजकल वो सारी चीजें चल रही है, जुम्बा, एरोबिक्स, म्यूजिक के ऊपर डांस चल रहा है, राइट। पूरे बॉडी का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बहुत बड़े बीमारियों को इन्विटेशन दे रहे हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। बट एक्चुअल फैक्ट क्या है, टीवी मोबाइल सोशल मीडिया पे बच्चे सारे लगे हैं, राइट, सारे जुड़े हुए हैं, एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, डे एंड नाइट पे स्ट्रेस में है, राइट। गुड हैबिट और बैड हैबिट के बीच में हम पूरी तरह फंस चुके हैं। आगे जाके हम इस पे बात करने वाले हैं, कौन सी हैबिट गुड है और कौन सी हैबिट बैड है। और कहीं ना कहीं हमारा जो खाना है प्रोसेसिंग फूड और फास्ट फूड बन चुका है, तो ये हमें समझना है, ये हमको समझ के लेना पड़ेगा दोस्तों, राइट। नेक्स्ट लेवल। उसके बाद हमारा पानी का लेवल बहुत ही पोल्यूटेड हो चुका है, शुद्ध पानी हमें नहीं मिल रहा है, जो हवा है वो पोल्यूटेड हो गई है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर है, राइट। विषाणु वायु जो हमारे शरीर को हानिकारक है, हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं। पेस्टिसाइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा, नेक्स्ट स्लाइड, पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा पड़ गई है, खेती में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड हो रही है, इसके कारण कहीं ना कहीं हमारे खाने में केमिकल आ रहा है, राइट। जिसके कारण हमारे शरीर के ऊपर एक बॉम्ब बम्बार्डिंग हो रहा है अलग अलग तरीके से, राइट। हवा से, पानी से, खाने से, पोल्यूशन से। तो हमें समझना पड़ेगा इसके कारण हमारे बॉडी की टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, राइट। टॉक्सिसिटी बढ़ रही है मतलब हमारे परिवार के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, राइट। और ये जो खतरा है उसके नाम हजारों है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, सीराइसिस है, अर्थराइटिस है, अस्थमा है, कैंसर है, डायबिटीज है, बहुत सारी चीजें हैं, हजारों नाम है इस खतरे के, राइट। अगर नेक्स्ट स्लाइड जी, अगर हम इंडिया के हेल्थ सिनेरियो के बारे में बात करेंगे तो हमारे इंडिया का पॉपुलेशन अभी 138 करोड़ के लगभग है, राइट। उसमें से 35 करोड़ लोग हेल्दी है और बाकी के लोग अनहेल्दी है, राइट। कौन कौन सी डिसीज में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड रजिए। डायबिटीज, 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड रजिए।
14 करोड़ से ज्यादा लोग, ये जो 13 करोड़ दिख रहा है वो पुराना डाटा है, 14 करोड़ से ज्यादा लोग अस्थमेटिक इशू के हैं, जिसमें लंग रिलेटेड इशू आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड रखिए। 17 करोड़ से ज्यादा लोग अर्थराइट इशू में, जिसमें हम जोड़ों का दर्द कहते हैं, अलग अलग टाइप के हैं, राइट। 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग कोरोनिक डिसीज से है, किडनी के। 7 करोड़ मतलब हम अगर देखेंगे किसी देश की पॉपुलेशन 7 करोड़ है दोस्तों, इंडिया में 7 करोड़ सिर्फ एक बीमारी के लिए लोग हैं। हमें समझना पड़ेगा, नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्लाइड रखिए। कैंसर पेशेंट की बात करूं, अगर ये अभी डाटा दिख रहा है 4 करोड़, ये तो 4-5 साल पुराना, आज की डेट में कैंसर के पेशेंट 7-8 करोड़ के ऊपर हो गए हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। और 28 करोड़ से ज्यादा लोग आई डिसीज इंडिया के अंदर है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड रखिए। और 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग पेट की बीमारी से, उसमें अल्सर हो सकता है, हाइपर एसिडिटी, पाइल्स की प्रॉब्लम, लीवर का इश्यू, और ये सारी चीजों का जो रूट कॉज है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल के बीच में सारी बीमारियां आ रही है। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, इंडिया में 11 सेकंड के बाद एक डेथ हो रही है हार्ट अटैक से, राइट। सॉरी, हर 28 सेकंड में मौत हो रही है कैंसर के पेशेंट की। अगर हम 4 लोग खड़े करते हैं ना, तो उनमें से एक व्यक्ति कोई ना कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है। अगर इसका सर्वे करना है तो आपको सिंपल एनालिसिस देता हूं मैं, आपको कहां बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में जितने भी फैमिली मेंबर है उनकी तरफ देखिए, दुनिया की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हमारे फैमिली के हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी जड़ चुकी है, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई तकलीफ हो रही है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? एक बार हमारा मेडिकल करियर चालू हो गया ना, वंस इन नेवर आउट, बहुत भूल भुलैया है इसके अंदर, इसमें हमें बाहर निकलना होगा। एक बार ट्रीटमेंट शुरू हो गया ना दोस्तों, तो हम लाइफ टाइम कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, तो हमारा लाइफ एक ट्रीटमेंट मैनेजमेंट लाइफ बन जाता है, राइट। इसके लिए हमें अपने खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आयुर्वेदा का पहला सेंटेंस है अन्न ही पूर्ण ब्रह्म है, राइट। ब्रह्मा का मतलब होता है ब्रह्मांड यानी विश्व, और हमारा जो शरीर है वो है हमारा ब्रह्म यानी हमारा विश्व। हमारा शरीर खत्म, हमारा विश्व खत्म, हमारा यूनिवर्स खत्म। शरीर माध्यम कुल धर्म साधनम, अपने शरीर को निरोगी रखना मनुष्य का प्रथम धर्म है। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को निरोगी नहीं रख सकता, तब तक वह किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता दोस्तों। शरीर के माध्यम से ही हम जो भी चीजें करनी है वो शरीर के माध्यम से ही करनी है, इसीलिए हमें खाने के ऊपर ध्यान देना है, राइट। तो अन्न ही पूर्ण ब्रह्म है, राइट। जब हम खाने की बात करते हैं तो खाने में बहुत सारी टेस्ट आती है, राइट। कुल मिला के 6 टेस्ट है, इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग टेस्ट बनाते हैं, राइट। बट आयुर्वेदा के हिसाब से 6 टेस्ट है। आयुर्वेदा में उसे षड्रस कहते हैं। पहला है स्वीट यानी मीठा, दूसरा है सॉल्टी यानी नमकीन, तीसरा है सोर यानी तीखा, बाद में आता है पंजट यानी खट्टा, बाद में बीटर यानी कड़वा, और लास्ट में आता है एस्टिन यानी तुरट। ये 6 टाइप के टेस्ट है, राइट। जब टेस्ट की बात आती है दोस्तों, तो हमारे खाने के अंदर अगर स्वीट डिश नहीं है, मतलब तो स्वीट डिश हमें पहली खानी चाहिए अगर स्वीट डिश है तो। अगर हम स्वीट डिश पहले खाएंगे तो हमारी एनर्जी बनेगी। अगर हम स्वीट खाना खाने के बाद खा रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एसिड बनेगा दोस्तों, राइट। और आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एसिडिक बॉडी। तो बीमारी आ रही है, तकलीफ ये नहीं है कि बीमारी आ रही है, बीमारी आने के लिए हमारी बॉडी पोषक बन रही है, अनुकूल बन रही है। उसका कारण है एसिडिक स्टेट्स ऑफ बॉडी, राइट। अगर आप स्वीट खाना खाने के बाद खा रहे हो तो बहुत गलत है, इसलिए मैं
कह रहा था कि गुड हैबिट और बैड हैबिट के बीच में हम बुरी तरह फंस चुके हैं दोस्तों, बुरी तरह, राइट। सो अभी हम देखते हैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, राइट। इसकी मात्रा कैसी होनी चाहिए? ब्रेकफास्ट हम बहुत ही कम मात्रा में ले रहे हैं, लंच मीडियम मात्रा में ले रहे हैं, और डिनर हम दबा के कर रहे हैं, वो भी मेनू बना के, राइट। एक्चुअली खाना कैसे होना चाहिए? ब्रेकफास्ट 100%, लंच मिनिमम, और डिनर लेस देन 50%, राइट। ये बहुत ही सही तरीका है दोस्तों खाने का। और जहां पे गलत तरीका है खाने का, वहां पे फिगर देखो आप कैसी दिख रही है आपको रेड कलर में, और जहां पे सही तरीका है खाने का, वहां पे फिगर देखो। तो कौन सी फिगर चाहिए हमारे बॉडी को? हाँ, हमें सोचने वाली बात है। ऑब्वियसली राइट वाली, मतलब ग्रीन वाली फिगर चाहिए। सो नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा इसका कारण क्या है। अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी एसिडिक बनेगी। क्यों बनेगी? इंसान की बॉडी का जो नेचर है, जो इस तरह चलता है, मैं आपको बता रहा हूं। जब नेचर में सूरज निकलता है, यानी सनराइज होता है, तब हमारा जो जठर अग्नि है वो जाग जाता है। हमारे शरीर के अंदर और पेट के एंजाइम के प्रोडक्शन फास्ट हो जाते हैं, पाचक रस प्रोडक्शन फास्ट हो जाता है, राइट। और यहाँ पे अगर रॉ मटेरियल हम खाने के लिए दिया तो उसका भी पकाने का ताकत हमारा शरीर रखता है। इतना बड़ा मैकेनिज्म हमारा शरीर बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं हमें, मतलब यहाँ पे बॉडी को खाना देना पड़ेगा सवेरे। तो पाचक रस जो एंजाइम है, इसका रूपांतर पित्त में हो जाता है, राइट, या उसे एसिड बनाता है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, और कहीं ना हमारे पास ऑर्गन के ऊपर, वहां कहीं ना कहीं पे यहाँ पे अटैक कर देता है, हार्ट के ऊपर, लीवर के ऊपर वो एसिड वो अटैक कर देता है, राइट। लीवर के ऊपर तो बहुत ज्यादा अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि सारा न्यूट्रिशन तो वहां पे होता है। जो पित्त बनेगा बॉडी के अंदर, वो लीवर के अंदर ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। और उससे हमारा पूरे बॉडी के अंदर का पित्त फैलाया जाएगा। सो ब्रेकफास्ट करना है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, राइट। और खास करके महिलाओं के लिए कहना चाहता हूं, हमारे फैमिली का कोई भी सदस्य बिना ब्रेकफास्ट का नहीं रहना चाहिए। ये आप ख्याल रखें। क्यों मैं महिलाओं को बोल रहा हूं? क्योंकि महिलाएं हमारे घर की सबसे बड़ी डॉक्टर है, राइट। तो महिलाओं को हमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देना है। और मैं तो यह कहना चाहता हूं, अगर आप घर में बैठे हैं और महिला, आपकी माता, आपकी बहन आपके साथ है, आपकी पत्नी आपके साथ है, तो उनके लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, राइट। क्योंकि महिलाओं ने ये एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। पूरा किचन, पूरा भोजनालय उनके हाथ में है। याद रखें, आपका ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए, रात का डिनर बहुत ही कम होना चाहिए। अच्छा सेहतमंद अगर आपको बढ़िया तरीके से रहना है तो ये सब चीजें आपको करनी होगी, राइट। नेक्स्ट साइड आज, एसिडिक अटैक ऑन ह्यूमन बॉडी। राजू जी नेक्स्ट स्लाइड। बस, एसिडिक एक अटैक ऑन मिनट, ह्यूमन बॉडी। ओके कोई तो एनोटेशन में ऑफ कर रहा हूं, आप कंटिन्यू करो। ओके ओके। एसिडिक अटैक ऑन ह्यूमन बॉडी इज द बिगेस्ट चैलेंज। आज के दिन में हमारे बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा एसिड अटैक हो रहा है। कहां से हो रहा है ये एसिड अटैक? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके किचन में, आपके भोजनालय में कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें एसिड नहीं है? सोचो इसके बारे में। और आपको भी पता है और हमें भी पता है, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें एसिड नहीं है। हर एक चीज में एसिड आ चुका है। यानी मैं अगर आपको बोलूं, अपने खेत में यूज किया है और वो आपको चावल में आ चुका है, राइट। तो हमें कौन सा खाना खाए जिसमें एसिड नहीं है? दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। हमें समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो कहां से एसिड अटैक हो रहा है? नेक्स्ट स्लाइड। फ्रेश टेस्टी फ्रूट हम खा रहे हैं,
आज की डेट में कोई भी फल बिना इथाइल का पकाया हुआ नहीं आता। इसके ऊपर बहुत सारी पेस्टिसाइड, बहुत सारे डेंजर केमिकल्स यूज कर किए गए हैं। उसके बाद हमारा प्रोसेसिंग फूड है, एसिडिटी फूड है, राइट। फ्रेश फ्रेश सब्जियां दिखती है, लेकिन फ्रेश रहने के लिए उसमें कुछ नहीं है, ऊपर बहुत सारा केमिकल यूज किया गया है। अलग अलग मॉल में जाके हम बहुत सारे प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं उसमें। खाने के लिए बहुत सारी चीज है हमारे खाने के अंदर। आज की डेट में किसी के घर में कमी नहीं है, 2 वक्त का खाना भरपेट सबको मिल सकता है। बहुत सारी डिशेस हमारे सामने है, जो आपके सामने दिख रही है। अलग अलग खाने की चीजें है हमारे सामने, पर सवाल यह है इस खाने में जो न्यूट्रिशन कहाँ है? वेयर इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन की मात्रा कहाँ है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो दो बहुत ही बड़े चैलेंज आज की डेट में है शरीर के अंदर बीमारी बढ़ने की, राइट। परिवार के अंदर ज्यादा लोग बीमार होने का कारण यह है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एसिडिक बॉडी एंड दूसरा है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। मतलब बॉडी एसिडिक हो चुकी है और उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, राइट। बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ना और न्यूट्रिशन की कमतरता, यह सबसे बड़े दो रीजन है। सो व्हाट टू डू, हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्लाइड। और ये सारी चीजें कम थी कि हम एक ऐसे जंगल में आ गए जिस जंगल में रेडिएशन बहुत ज्यादा हो गया है, जहां पे मोबाइल टावर हर घर में 3 से 4 मोबाइल रहेंगे मेरे हिसाब से। हमारे हवा के अंदर रेडिएशन है, तरंग है, तो हमारी बॉडी के पास इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, अल्टीमेट मतलब सिचुएशन ये है कि किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी को अटैक आ रहा है, किसी को ऑक्सीजन पे कमी है, किसी का इमरजेंसी लैंडिंग हो रहा है हॉस्पिटल में। तो कहीं ना कहीं हमारे हॉस्पिटल में क्राउड बढ़ रहा है, हॉस्पिटल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हर मोहल्ले गले में हॉस्पिटल बन रहे हैं। और ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि किसी की भी ख्वाहिश नहीं है कि किसी का सपना नहीं है कि हॉस्पिटल में जाके रहता हूं, राइट। ऐसा किसी का सपना नहीं है, और ना कोई ऐसा ड्रीम है फाइल बनेगा, राइट। तो आपको समझना है, वी आर अंडर अटैक ऑफ एसिड, वी आर अंडर अटैक ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। इसके कारण हमारे बॉडी का जो पीएच लेवल है एसिडिक बन रहा है, राइट। 7.35 टू 7.45 नॉर्मल पीएच लेवल बोला जाता है। अगर उससे कम हो जाए तो बॉडी एसिडिक बन जाएगी, और बॉडी एसिडिक बन गई तो कोई भी बीमारी कभी भी आ सकती है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर will no longer treat the human frame with drug, but rather will cure and prevent disease with nutrition. थॉमस एडिसन, जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया, जिन्होंने बिजली बनाई, जिन्होंने इस धरती के ऊपर रात का दिन बनाया, उन्होंने 100 साल पहले कहा था आने वाले समय में कोई भी डॉक्टर ह्यूमन बॉडी को मेडिसिन से क्योर नहीं कर सकता, उसको प्रिवेंशन के लिए न्यूट्रिशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये थॉमस एडिसन का स्टेटमेंट है दोस्तों, राइट। नेक्स्ट स्लाइड रखिए। हिप्पोक्रेट्स, द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, लेट्स फूड बी द मेडिसिन एंड लेट द मेडिसिन बी फूड। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि अन्न ही पूर्ण ब्रह्म है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड रखिए। अगर हम अन्न की बात करते हैं तो हमारी दिन की शुरुआत कैसे होती है? हमारी दिन की शुरुआत होती है एक कप चाय से, और हमारी जो चाय बन रही है ना, वो जो चाय नहीं है डेंजर एसिड है, एसिड। आज की अच्छी चाय अच्छी है, दूध भी अच्छा है, मगर हम जब उसे 100 डिग्री सेल्सियस में जब बॉईल करते हैं, और उसके बाद जो बनने वाला जो पदार्थ है, जो उस चुस्की लेके हम मस्त पीते हैं, वो बहुत डेंजर है। ये पहले से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, इससे मिलेगा कैंसर, ये पहले से मिलेगा डेंजर एसिड, ये पहले से मिलेगा आपको डायबिटीज, ये पहले से मिलेगा ब्रेन स्ट्रोक, पाइल्स के प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन के प्रॉब्लम,
कैल्शियम का खत्म होना, आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस बढ़ना, ये सारी चीजें यहाँ से मिलती है। और कोरोना के अंदर ये सारी चीजें सब लोग को पता ही है, सब लोग देख ही चुके हैं, राइट। अगर आप ह्यूमिडिटी बढ़ाना है, आपको बॉडी को अच्छा रखना है, अच्छा सेहत में रखना है, तो आपको ब्लैक टी पीनी पड़ेगी, राइट, काला चाय, राइट। नेक्स्ट स्लाइड आइए। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है डॉक्टर ओटो वारबर्ग का, और ये एक ऐसे डॉक्टर है जिन्होंने नोबेल प्राइज मिला है, जिनको नोबेल प्राइज मिला है एक रिसर्च के लिए, और वो रिसर्च ये है कि रूट कॉज ऑफ कैंसर। 1931 में इन्होंने नोबेल प्राइज को नवाजा गया इनको, और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, मतलब जिंदगी के 32 साल लगा दिए रूट कॉज ऑफ कैंसर के रिसर्च के लिए, और 32 साल के बाद सिर्फ 10 लाइन का पैराग्राफ लिखा। कितना? 10 लाइन का, 32 साल के बाद। और उनको उनका कहना है बॉडी के अंदर जो भी कैंसर बनता है वो बॉडी के एसिडिक स्टेट्स में जब होती है तब बनता है, राइट। और उसमें ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होती है कम, राइट, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, राइट। उस बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, तो यही कारण है कैंसर बढ़ने का। और आज की डेट में कैंसर बहुत सारे पेशेंट बढ़ रहे हैं, कैंसर बहुत डेंजर डिसीज है, और आज की डेट में जो बढ़ रहा है लोगों का डर, लोगों के मतलब लोगों घर की सोसाइटी के अंदर जो डर फैला रहा है। और मुझे वो न्यूज याद आती है जो टाइम्स ऑफ इंडिया का नवंबर 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल आया था, WHO का स्टेटमेंट था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इफ इंडिया पीपल डोंट चेंज देयर लाइफस्टाइल, अगर इंडियन पीपल ने अपनी लाइफस्टाइल चेंज के लिए, देन 45% पॉपुलेशन इन्फ्लेक्टेड बाय द कैंसर अप टू 2020-2024, यानी 2023 से 2024 तक 45% लोग कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं, कैंसर के शिकार हो सकते हैं, अगर हमने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया तो। आप सोच सकते हैं अगर 100 लोगों को खड़ा किया जाए तो उसमें से 45% लोगों को कैंसर होगा। क्या कर रहे हैं हम? हमें हमारा लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, बहुत चीजों को बदलाव करना पड़ेगा। हेल्दी को मतलब हेल्थ को अगर अपनाना है तो वेलनेस को अपनाना पड़ेगा, राइट। 10 साल से हम ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मगर ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। ह्यूमैनिटी स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा ह्यूमैनिटी ही सब कुछ है, ये समझाने के लिए कोरोना का आना पड़ा। 2020 में कोरोना आ गया, तभी ह्यूमैनिटी का इंपॉर्टेंस समझ में आने लगा, राइट। तो हमें समझना होगा कि हमें क्यों हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करनी है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड आइए जी। हमें इसलिए चेंज करनी है क्योंकि हमारी जो फैमिली एसिडिक अटैक में है, डेली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, डेली अटैक चल रहा है हमारे फैमिली के ऊपर, सो हमें हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, वेलनेस को अपनाना है, राइट। नेक्स्ट, तो ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा और बेहतरीन डॉक्टर अगर कोई है तो वो है इंसान का शरीर, राइट। इंसान के बॉडी का सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो हमें हमारे बॉडी का सेल्फ एनालिसिस करने के लिए आपको लंबा कुछ दूर जाने का जरूरत नहीं है। कुछ चीजें मैं आपको पूछूंगा, कुछ सवाल मैं आपको पूछूंगा, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है। इसका जवाब अगर आपने सही तरीके से ईमानदारी के साथ दिया, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, राइट। सिर्फ अपने आप को आंसर दे दो यस और नो के अंदर, सिर्फ यस और नो के अंदर जवाब दिया तो आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी कौन से लेवल पे आ चुकी है या कौन से जोन में है, ग्रीन जोन में है, ऑरेंज जोन में है, रेड जोन में, राइट। तो मैं आपसे कुछ 10 सवाल पूछूंगा, थोड़ा अलर्ट हो जाओ क्योंकि ये खुद का एनालिसिस हम कर रहे हैं, राइट। राजू जी नेक्स्ट स्लाइड। सेल्फ एनालिसिस हम कर रहे हैं हमारे बॉडी का, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। आर यू नॉन स्मोकर, ड्रिंकर और एनी बैड हैबिट? आपको कोई स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा या ड्रिंकिंग की हैबिट नहीं है? अगर
नहीं है तो हाँ लिखिए, नहीं तो नो लिखिए, राइट। नेक्स्ट राइट, डू यू चेक योर बीपी शुगर रेगुलरली? अगर आपका बीपी शुगर आप रेगुलर चेक कर रहे हैं तो यस लिखिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो लिखिए, राइट। नेक्स्ट, डू यू टेक टाइम ऑफ ईच डे टू रिलैक्स? रिलैक्स होने के लिए आप अपना टाइम दे रहे हैं या नहीं? रिलैक्स का मतलब ये नहीं है कि 12 घंटा 14 घंटा सो रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। रिलैक्स का मतलब है मेडिटेशन करना, रिलैक्स का मतलब है ध्यान धारणा करना, ईश्वर की प्रार्थना करना। अगर आप 10-12 घंटे सो रहे हैं तो आप बीमारी को न्योता दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, राइट। अगर यस है तो यस और नो है तो नो लिखिए, राइट। और चौथा सवाल है, आर यू एट योर आइडियल बॉडी वेट? आपका वजन आपके बॉडी हाइट के हिसाब से है या नहीं है? अगर हाँ है तो हाँ लिखिए, ना है तो ना लिखिए। और पांचवा सवाल है, डू यू ईट बैलेंस डाइट? आप बैलेंस डाइट मेंटेन करते हैं क्या? 99% जो लोग हैं इसे नहीं कर पाते, पैसा रहने के बाद भी नहीं कर पाते, राइट। अगर हाँ है तो हाँ लिखिए, अगर ना है तो ना लिखिए। छठा सवाल है, डू यू ईट ग्रीन फूड मिनिमम 400 ग्राम पर डे? अभी सोचो, आप डेली 400 ग्राम ग्रीन फूड खा रहे हैं क्या? ग्रीन फूड के अंदर क्लोरोफ्लोर होता है जिससे नया ब्लड बनता है। कभी आपने सुना गाय भैंस बकरी हीमोग्लोबिन डाउन हो गया? नहीं ना, नहीं। दो आर राइटिंग इन ग्रीन फूड, मतलब वो डेली ग्रीन फूड खा रही है, पर हम जो है हीमोग्लोबिन कैल्शियम हमारा डाउन हो जाता है। अगर आप कम से कम 400 ग्राम ग्रीन फूड खा रहे हैं तो यानी यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए, राइट। सातवां सवाल है, डू यू ईट फ्रूट मिनिमम 400 ग्राम पर डे? अगर आप डेली अलग अलग प्रकार के 400 ग्राम फ्रूट खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खा रहे तो आपको सोचना पड़ेगा, राइट। हाँ है तो हाँ लिखिए, ना है तो ना लिखिए। आठवां सवाल है, आर यू लिविंग विदाउट एनी स्ट्रेस? पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये चीज पॉसिबल नहीं है। बच्चे से लेके बुढ़ापे तक किसी को भी पूछो, सभी को किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस है, राइट। अगर हाँ है तो हाँ लिखिए, अगर ना है तो ना लिखिए। डू यू ईट ऑर्गेनिक फूड, प्योर वाटर एंड प्योर एयर? अगर हाँ है तो हाँ लिखिए, अगर ना है तो ना लिखिए। और 10वां सवाल है, आर यू डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली? लोग एक्सरसाइज अच्छी तरीके से कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। पर अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज करूं या ना करूं। मरेंगे अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो। 20 से 25 मिनट डेली कुछ ना कुछ करना चाहिए आपके खुद के शरीर के लिए। अगर इसके लिए हमें मतलब टाइम नहीं है तो हमें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो भी चलेगा, मगर सच्चा लगना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छा लगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो सच्ची चीजें वो बताने के लिए आया, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे मीठी मीठी बात नहीं करने के आया हूँ, सच्ची बातें करने आया हूँ, राइट। अभी मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो 10 सवाल आपने उसका आंसर आपने लिखा ही होगा या काउंट किया होगा, राइट। तो आपके एस कितने आए और आपके नो कितने आए, गिन लो जरा। आपके यस कितने आए गिन लो जरा, आपके नो कितने आए गिन लो। अगर मैं आपका उसका एनालिसिस बता रहा हूं, अगर आपके नो 5 या 5 से ज्यादा आए हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आपके नो 5 या 5 से ज्यादा आ रहे हैं तो आप रेड जोन में है, डेंजर जोन में है, आप आ चुके हैं डेंजर जोन में। हमारी बॉडी डेंजर जोन में आ चुकी है। अगर हमें डेंजर जोन से बाहर निकलना है तो उसके लिए 2 चीजें करनी पड़ेगी, एक है डिटॉक्सिफिकेशन एंड दूसरा है नरिशमेंट। कैसे होगा डिटॉक्सिफिकेशन? माइक्रो लेवल पे जाके होना चाहिए, आपके हर एक सेल से गंदगी बाहर निकलनी चाहिए, तभी डिटॉक्सिफिकेशन होगा। कैसे होगा? क्या है आपके पास एक्शन प्लान? क्या है? 90 दिन के लिए अपना एक्शन प्लान तैयार रखिए।
हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। हजारों रिजल्ट है अलग अलग बीमारी के, पर कुछ चीजें ऐसी है अगर हमारी बीमारी नहीं है तो भी करनी पड़ेगी, राइट। उसे हमें कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन एंड नरिशमेंट, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, चीपर एंड सेफर। प्रिवेंशन हमेशा अच्छा होता है, सस्ता होता है और सुरक्षित भी होता है, राइट। बीमारियों का बहुत ही डेंजर, मतलब बीमारी का जो इन्फेक्शन बहुत ही डेंजर होता है, तकलीफ वाली होती है बीमारियां, खर्चे वाली होती है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और असुरक्षित भी होती है, राइट। इसके लिए हमारा एक्शन प्लान रेडी है, राइट। ABCD फॉर हेल्थ। ABCD का मतलब क्या है? A फॉर एक्टिविटी, B फॉर बैलेंसिंग, C फॉर क्लींजिंग एंड D फॉर डिफेंसिंग। एक्टिविटी में दो चीजें आती है, एक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन संस्था एंड दूसरी चीज है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन संस्था। दोनों ठीक ठाक होना चाहिए, यानी दोनों का वर्किंग प्रॉपर होना चाहिए। ऑक्सीजन हमें मिलता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से और हमारा जो न्यूट्रिशन है वो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलता है, राइट। और न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू एनर्जी, और इन दो चीजों को बरकरार रखना है तो हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसे नेचर के अंदर उसको बोला जाता है नोनी, और वेस्टिज नोनी कैप्सूल फॉर्म में आता है और कैप्सूल में पाउडर होती है। इसमें प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है, ये प्योर फॉर्म होता है, इसीलिए वेस्टिज का नोनी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब इसे कैसे खाना है? सुबह उठने के बाद खाली पेट, एम्प्टी स्टमक अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह उठने के बाद 3 कैप्सूल पानी में घोल बना के पी लो, खा लो। उसके ऊपर 2 या 3 ग्लास वार्म वाटर पी लो, गुनगुना पानी पी लो, राइट। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, राइट। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा, तभी हमारे बॉडी के अंदर अच्छा म्यूजिक बजेगा, राइट, और अच्छा रिदम चलेगा, बॉडी अच्छे लेवल में रहेगी। ये हो गया ए फॉर एक्टिविटी। अभी हम देखते हैं बी फॉर बैलेंसिंग, राइट। हमारे बॉडी के अंदर बीपी जो बैलेंसिंग होना चाहिए, शुगर बैलेंस होना चाहिए, थायराइड बैलेंस होना चाहिए, सिरोसिस बैलेंस होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। बैलेंस इनके लिए बहुत सारे सिस्टम की है, राइट। और बीपी सबको है, राइट। बीपी बढ़ गया तो प्रॉब्लम है, बीपी कम हो गया तो प्रॉब्लम है। बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको शुगर हो चुकी है। अभी शुगर बढ़ गया है तो प्रॉब्लम है, शुगर कम हो गया तो प्रॉब्लम है। बैलेंस रहना पड़ेगा, बैलेंस नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम होगा, राइट। वात पित्त कफ, अगर आपका वात पित्त कफ बैलेंस है तो बहुत सारी चीजें बैलेंस रहेगी। ये कम ज्यादा होती तो हमारा जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि इसे त्रिदोष बोला गया है। इन त्रिदोषों को बैलेंस करना पड़ेगा। इन त्रिदोषों को हम खत्म नहीं कर सकते और वो खत्म भी हो नहीं सकती। ये खत्म हो जाती है तो हमारा पूरा बॉडी खत्म हो जाएगा, राइट। और इसके लिए हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट है फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल को आयुर्वेदा में अलसी कहते हैं। और इसे कैसे खाना है? शुरू में मतलब खा रहे तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आप ब्रेकफास्ट के बाद 2 कैप्सूल खाए और रात को डिनर के बाद 2 कैप्सूल खाए, राइट। तो ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सी फॉर क्लींजिंग। क्लीनिंग यानी डिटॉक्सिफिकेशन। एवरी डे, हर दिन हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए। हमारे स्टूल से यानी टॉयलेट से, हमारे यूरिन से, पसीने से, बलगम से, आंखों से, गंदगी से निकलना, ये सबसे हमारे बॉडी का डिटॉक्स हो रहा है। बट what is the happening nowadays? Body is going to become a more acidic, right? That is the biggest challenge. So we have to take support of some supplement, and one of the best supplement is very strong for detoxification our body is called king of herb, Ganoderma, right?
इंडिया में जितने भी सप्लीमेंट है ना, जो औषधि वनस्पतियां है, एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसे किंग ऑफ हर्ब कहा जाता है। 4-5 हजारों साल पहले किंग ऑफ हर्बल आप गूगल मार के जाके सर्च करिए, आपको नाम दिखाई देगा गैनोडर्मा का। अगर आप सिर्फ लिखेंगे किंग ऑफ हर्बल तो आपको नाम दिखेगा गैनोडर्मा का। और वेस्टीज में जो गैनोडर्मा है सबसे बेहतरीन क्वालिटी का है और इसके रिजल्ट बेहतरीन है। तो कैसे खाना है? 2 कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद और 2 कैप्सूल रात को डिनर के बाद, राइट। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है इसके डिटॉक्सिफिकेशन की। क्यों जरूरी है? मैं आपको एग्जांपल बताता हूं डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी है जी। आप जिस सिटी में रह रहे हैं, जिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप रह रहे हैं, उस कॉर्पोरेशन का मेयर यानी महापौर 2-4 महीना साल भर के लिए छुट्टी पे चला गया, उसका कुछ आता पता नहीं है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं गिरने वाला, राइट। कुछ टेंडर पास होने रह जाएंगे, कुछ साइन फाइलों पे साइन करना रह जाएगा, राइट, कुछ ज्यादा फर्क नहीं गिरेगा। बट एक बात ध्यान में रखिए, हमारे जो स्वच्छता कर्मचारी है, जो क्लीनिंग करने वाले हैं, कचरा उठाने वाले लोग, अगर हमारे सिटी में, हमारे कॉलोनी में नहीं आए, हमारे गांव में नहीं आए, कचरा उठाने की गाड़ी नहीं आई, रास्ते साफ नहीं हुए, गटर साफ नहीं हुई, तो हमारे शहर की, हमारे गांव की हालत क्या हो जाएगी? रहना मुश्किल हो जाएगा, छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है क्लीनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन का। 6-6 महीना अगर आपने कपड़े नहीं धोगे तो क्या आप कपड़े पहन पाओगे? बर्तन बिना धोए उसमें खाना पका पाओगे? घर में झाड़ू लगाते हो हर रोज, फर्नीचर साफ करते हो, और 2 व्हीलर हो गया या 4 व्हीलर हो गया, उसका सर्विसिंग करते हो। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर कचरा जाएगा उसके अंदर ही गंदगी बढ़ेगी, उसके अंदर ही प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो हमारे शरीर के अंदर तो ये हर रोज जा रहा है दोस्तों, राइट। इसका डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए, पर डे होना चाहिए, एवरीडे होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए। ये हमारा आज तक का अनुभव बोल रहा है कि सप्लीमेंट खाने के बाद रिजल्ट मिलता ही मिलता है, राइट। डिटॉक्स यानी शुद्ध करना। नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड राजू जी। डिटॉक्स यानी शुद्ध करना। शरीर एक मंदिर है, राइट, और इसमें ईश्वर तभी वास करेंगे जब इसके अंदर पवित्रता होगी, और डिटॉक्सिफिकेशन आपके शरीर को पवित्र बनाता है। अभी मैं आपको इसके इंपॉर्टेंस समझाता हूं। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोवाइड मोर एनर्जी, बूस्ट स्टेमिना, clear skin, natural detoxification, support the human system, support the circulation, support the quality of sleep। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट, इसीलिए इसे किंग ऑफ हर्ब कहा गया है, राइट। तो डिटॉक्सिफिकेशन क्लीनिंग बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड राजू जी। उसके बाद आता है डिफेंडिंग। डिफेंडिंग मतलब हमारे बॉडी का डिफेंस करना, सुरक्षा करना, और सुरक्षा करते हैं हमारे ह्यूमन सिस्टम। और ह्यूमैनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाने की जरूरत है, राइट। और अच्छा हमारे पास बहुत ही बढ़िया एक सुपर फूड है। नेक्स्ट, और स्पिरुलिना एक ऐसा फूड है जो 21वीं सदी का एक सुपर फूड माना गया है। इस धरती के ऊपर अगर कोई पहला जीव बना है वो है स्पिरुलिना यानी अलगी, राइट। इससे पहला जीव में, इस प्लांट में ईश्वर ने इतनी शक्तियां डाली कि उसको सुपर फूड कहा गया। इसके अंदर हीमोग्लोबिन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरोफिल, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, B2, B3, B6, ओमेनो एसिड, सारी चीजें इसके अंदर है। और वेस्टीज आपको बेहतरीन दाम में स्पिरुलिना प्रोवाइड करता है। एक बोतल के अंदर 100 टैबलेट है, एक कैप्सूल है आपका 500 mg का, यानी 2 कैप्सूल खाओगे तो 1 ग्राम हो जाएगा, राइट। 1 ग्राम स्पिरुलिना इज इक्वल टू 1 kg हरी सब्जियां, राइट। मतलब अगर आप दो अगर टेबलेट खाते हैं तो आप 1 किलो सब्जियां खाने के बराबर है, राइट। ये मैं नहीं कहता, ये नासा कहता है। और नासा क्या चीज है आप सबको पता है। ये 4 हर्ब मैंने आपको बताए। ये 4 हर्ब कौन कौन से बताए मैंने? नोनी, फ्लैक्स ऑयल, गैनोडर्मा और स्पिरुलिना। नोनी एम्प्टी स्टमक 3 कैप्सूल, फ्लैक्स ऑयल, गैनोडर्मा, स्पिरुलिना ब्रेकफास्ट के बाद 2-2 और डिनर के बाद 2-2, राइट। इससे आपके बॉडी के अंदर बेहतरीन बदलाव दिखाई देगा।
अगर आपको कोई बीमारी नहीं है फिर भी खाइए, राइट, दे दीजिए शरीर को। खाना बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, खास करके उनको बता रहा हूं, उनको मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, पहले आप खाइए। दुनिया खाएगी नहीं खाएगी वो बाद में देखेंगे, पहले आप खाइए। कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ेगा कि आप किसी को भी खिला सकते हो, राइट। कोई बोलता है कि किसका कोई साइड इफेक्ट है, तो मैं आपको एक साथ एक दिन में पूरा डब्बा खाली करके दिखा सकता हूं। इससे बढ़िया और कोई सर्टिफिकेट नहीं हो, कुछ नहीं होता साइड इफेक्ट। सो नीड टू अंडरस्टैंड, सबसे बड़ा आपको इफेक्ट मिलेगा एंटी एजिंग का, राइट। आपका तारुण्य चलता रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड राजू जी। आप अच्छे दिखेंगे, आपका बॉडी का एजिंग प्रोसेस है वो मतलब धीरे हो जाएगा, ना कि फास्ट हो जाएगा, राइट। ये आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा। आज की डेट में क्या हुआ है, 30 का आदमी बना, 50 बीमारी आ गई, यानी 20 साल आगे, राइट। अभी तो 20 के बाद अटैक भी आना चालू हो गया है, राइट। इसका रिजल्ट हमारे जो ग्रेट लीडर है एकनाथ कुमार, जो शीरीष सर के डाउनलाइन में है, ये उनको बहुत बढ़िया मिला जो आपको फोटो में दिख रहा है, राइट। ये वेस्टिज का मतलब वेस्टिज में आने से पहले का उनका फोटो पहला वाला है, और उसके बाद उनका वेस्टिज में आने के बाद 2 सालों के बाद वाला फोटो है। आप देख सकते हैं कितना इफेक्ट गिर रहा है, राइट। गुड लुकिंग किसको अच्छा नहीं लगता, बताओ मुझे। गुड लुकिंग सबको अच्छा लगता है, मगर वो अंदर से होना चाहिए, अंदर से अच्छे बनिए। सप्लीमेंट अच्छे खाइए, आपका स्किन भी अच्छा रहेगा और आप दिखने के लिए अच्छे हो जाएंगे, राइट। माइंड क्लियर हो जाएगा, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, अच्छे थॉट ब्रेन के अंदर जाएंगे, राइट। अभी हमने देखा ABCD आप 90 दिन तक खाते हैं, और मुझे आपको फर्क बताओ, अगर आपको फर्क नहीं मिला तो मैं इस बिजनेस छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं हेल्थ प्लान बंद कर दूंगा। मैं गारंटी देता हूं आपको 100 नहीं 101%, 200% आपको फर्क पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ ओके। ये आगे देखते हैं हम, ये खेती है किसान की। जब ये किसान खेती करने का सोचता है, अच्छी खेती करने का सोचता है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक फर्टिलाइज सोयल, बराबर, उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा, एक पोषक जमीन बनाना पड़ेगा उनको, एक अच्छे बीज का सिलेक्शन करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद क्लाइमेट देखेंगे, उस हिसाब से बीज बोएंगे, और बीज उगने के बाद अच्छा खुराक देंगे, खाद अच्छा देंगे, पानी अच्छा देंगे। इसके कारण इसकी जो खेत में अच्छी फसल आ जाएगी, राइट। देन व्हाट अबाउट ह्यूमन बॉडी, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। इंसान के जन्म में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इंसान के जन्म में जो महिला है, जो माँ होती है, वो महिला जमीन होती है, एक फर्टिलाइज सॉइल, यानी उस बच्चे को जन्म देने के लिए माँ का हेल्थ एकदम हेल्दी होना चाहिए, राइट। या कंसीव करने के लिए भी जेंट्स जो होता है वो होता है बीज, राइट। जेंट्स का पम एक बीज होता है, और बॉडी के अंदर जितने भी बीमारियां है वो इस पम के अंदर आ जाती है, राइट। तो बीज अच्छा और प्योर होना चाहिए, और आपका बॉडी भी प्योर होना चाहिए। लेडीज का जो साइकिल है, मंथली साइकिल, जो पीरियड जिसे कहते हैं, वो होता है एनवायरमेंट, और लेडीज का जो खाना होता है वो होता है खुराक। अगर ये सारी चीजें ठीक है तो हमारा आने वाला जो जनरेशन है, जो हमारा आने वाला जो बच्चा पैदा होने वाला, अच्छी नस्ल पैदा होगी, तो इसकी सेहत के लिए जो इस चीज की तैयारी करनी है, उनको उसके हेल्थ के लिए प्रोग्राम की तैयारी करनी है, 6 महीने पहले ही करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट स्लाइड राजू। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है डिटॉक्स योर बॉडी। डिटॉक्स योर बॉडी फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अलग अलग ऑर्गन, नेक्स्ट करो, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टॉक्सिसिटी आ जाती है, अलग अलग बीमारी आ जाती है, और बीमारी के नाम भी उनके ऑर्गन के हिसाब से चले जाते हैं। किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम,
फलाना प्रॉब्लम, ढिमका प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम चल रही है। ये सारे प्रॉब्लम आ जाएंगी और सारी प्रॉब्लम की एक ही जड़ है वो है टॉक्सिसिटी इन आवर बॉडी। डिटॉक्स, ये हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ने का यही कारण है। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत सारे बेनिफिट है इसके। नेक्स्ट स्लाइड राजू। ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं बहुत डिटॉक्सिफिकेशन का हमारा जो बॉडी कंट्रोल होता है, ऑप्टिकल जो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा चलता है, ये बहुत सारे बेनिफिट हैं डिटॉक्सिफिकेशन में। नेक्स्ट राजू। वेट लॉस नहीं करने के लिए, ब्यूटीफुल स्किन के लिए, क्लियर एंड माइंड के लिए ये बहुत सारी बेनिफिट है। नेक्स्ट राजू। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे पास है गैनोडर्मा, राइट, आंवला, राइट, एंड क्यूरक्यूमिन। गैनोडर्मा 2 कैप्सूल और सवेरे, और रात को 2 कैप्सूल, कुर्कुमिन 1 कैप्सूल सवेरे, रात को आंवला 1 कैप्सूल सवेरे और रात को 1 कैप्सूल। ये 2 टाइम लेना है लेकिन ये लेना चाहिए, ये लेते रहोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है फुट पैच। हमारे 72,000 नर्वस सिस्टम को क्लीन करने का काम करता है और ये एक अच्छा इन्फेक्ट हमारे बॉडी के अंदर देता है। कम से कम साल में 1 महीना तो लगाइए, अल्टरनेट डे कम से कम साल में 1 बार तो अपनी बॉडी को लगाइए। क्या कर रही है आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके बॉडी का सर्विसिंग नहीं होगा, कैसे होगा आगे जाके। लगा दो 2 फुट पैच, जाने तो 2-4 पैसा खर्च होएगा, क्या फर्क पड़ता है। किसे किसके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, खुद के ऊपर। इससे ज्यादा पैसा तो हम कपड़ों के लिए, होटल के लिए, टूरिज्म के लिए, शॉपिंग के लिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उस पर खर्च करते हैं, राइट। आपके हाथ का जो मोबाइल है ना, वो महीने का 500 रुपए ले रहा है, राइट। बॉडी का क्या है, हमें सोचना पड़ेगा, डिटॉक्स करना होगा हमारे बॉडी को, राइट। नेक्स्ट स्लाइड राजू। उसके बाद आता है नरिशमेंट, राइट। नरिशमेंट यानी पोषण, पोषण होना चाहिए हमारे सप्त धातु का। राजू नेक्स्ट स्लाइड। रस, रक्त, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु यानी बॉडी का मटेरियल है, स्ट्रक्चर है, यहां से बना है, राइट। ये सप्त धातु है, हमारा स्ट्रक्चर बना है सप्त धातु का। नरिशमेंट यानी पूरी बॉडी का नरिशमेंट होना चाहिए, राइट। नरिशमेंट कहां से होगा, नेक्स्ट स्लाइड राजू जी। नरिशमेंट होगा मेडिसिन से होगा या हेल्दी फूड से होगा, और मुझे पता है आप बता रहे हैं कि हेल्दी फूड से होगा। दोस्तों, मेडिसिन से नरिशमेंट नहीं होगा, राइट। तो दोस्तों हम खर्चा कहां पे करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड राजू। किचन में, भोजनालय में खर्चा करेंगे या फिर रुग्णालय में करेंगे। खर्चा तो भोजनालय में ही होना चाहिए, मगर हो रहा है रुग्णालय में, क्योंकि गलत जगह पे हम गलत चीज यूज कर रहे हैं, राइट। नहीं सर, आपका राइस ब्रान ऑयल बहुत महंगा है। कोई बोलता है सर आपका राइस ब्रान ऑयल बहुत महंगा है, तो मैं कहता हूं हॉस्पिटल बहुत सस्ता है, जाओ हॉस्पिटल में, राइट। कोई पूछता है नहीं वो क्या है ना, मेरी मिसेज को वीकनेस आ जाता है, पित्त का प्रॉब्लम है, उसके हाथ पैर में क्रैम्प आ जाता है उसका खून कम हो जाता है। मैं कहता हूं खाने का तेल इतना एसिडिक बन गया है, वैसे तो वो महिला सुबह उठने के बाद 2-3 कप मस्त पैकी चाय पी रही है, बराबर, उसका प्रोटीन नहीं मिल रहा है, कहां से आएगा बॉडी के अंदर प्रोटीन। सच में दोस्तों ये सेशन जिंदगी बदलने वाला है, और मुझे पता है ये सारी चीजें है ना आपको कनेक्ट हो रही है। तो ये समझने वाली बात है कि हॉस्पिटल किसी को अच्छा नहीं लगता, सो नीड टू अंडरस्टैंड हेल्दी फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हेल्दी फूड खाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ हमारी थाली में होना चाहिए, फूड, वेजिटेबल। राजू जी नेक्स्ट स्लाइड।
मिल्क, सारी चीजें कुछ मात्रा में होनी चाहिए। कहां से लेंगे? नेक्स्ट स्लाइड डालिए, नेक्स्ट स्लाइड। बहुत सारे लोग पैसा होने के बाद भी ये सब चीजें नहीं कर पाते, राइट। इसके लिए कम से कम 2-3 सप्लीमेंट तो घर में यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है कोलेस्ट्रॉम है, स्पिरुलिना है और एलोवेरा बेहतर से बेहतर सप्लीमेंट, क्वालिटी में नंबर 1, इंटरनेशनल पे अलग अलग 9 देशों में कंपनी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। इंडियन कंपनी है, इंडियन प्राइस में बेच रही है, अफोर्डेबल प्राइस में बेच रही है प्रोडक्ट आपको, और कोई इस कोई नहीं दे सकता इस रेट में। कंपनी अगर दे रही है तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करना नामुमकिन है दोस्तों। मैं ये दावे के साथ बता रहा हूं, मैं ये आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में आपको मिल रहे हैं, राइट। स्पिरुलिना कम से कम 2-2 कैप्सूल हर व्यक्ति ने सुबह शाम खाना चाहिए। अगर आज की डेट में आप जैसा सप्लीमेंट खाओगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। कैसे बचोगे? आपके मोबाइल के रेडिएशन से लेके कोरोना वायरस तक आप पूरा घिर चुके हो। ये 100% अल्कलाइन फूड है स्पिरुलिना। 1 ग्राम स्पिरुलिना खाओगे तो 1 किलो वेजिटेबल खाने जैसा, जैसे मैंने पहले बताया आपको, राइट। ये मैं नहीं कहता, नासा बताता है। नासा का 20 साल का रिसर्च है, WHO का रिसर्च है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं सर, बहुत महंगा है, 3.5 रुपए का एक कैप्सूल आ रहा है, 2 कैप्सूल खाओगे 7 रुपए में। जिंदा रहने के लिए, अच्छा सेहतमंद रहने के लिए कितना खर्चा कर रहे हो? एक वड़ा पाव भी 10 रुपए में मिलता है, एक कॉफी पीने जाओ तो वो 25 रुपए में मिलती है सादी वाली, राइट। सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, सबसे सस्ता प्रोडक्ट, सबसे सेहतमंद प्रोडक्ट, कम से कम 3-4 स्पिरुलिना खत्म कर दो दिन में आज की डेट में, क्योंकि टाइम है आपके पास, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है। बॉडी को अल्कलाइन बनाए रखना, बॉडी को ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए, बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाइए। कुछ टेस्टिमोनियल शेयर करना जरूरी है। अभी तो कुछ कोरोना के पेशेंट जिनको ऑक्सीजन लगा था वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इमरजेंसी कंडीशन सेट हो गई थी, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो 10-10, 20-20 कैप्सूल फोड़ के पानी में घोल करके हमने रात रात में खत्म किए। उनके डॉक्टरों को बोल के, सर दे दो, न्यूट्रिशन तो है पर उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट के ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होगा, तो आपको टाइम मिलेगा उसकी सेहत को ठीक करने के लिए, राइट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इज द मेडिसिन फॉर कोरोना वायरस, नो, दिस इज अ सप्लीमेंट टू सपोर्ट योर बॉडी। मैं ये सब इंफॉर्मेशन आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके वजह से किसी का ना किसी की जान बचे, राइट। दैट इज द थिंग, राइट। वेस्टीज आपको विश्व वेल्थ बोलता है, क्योंकि वेल्थ ही सबसे बड़ी संपत्ति है, राइट। और तो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा है जहां पे आपकी सेहत सबसे बढ़िया लेवल पे हो नहीं सकती है। वर्ल्ड ऑफ वेलनेस में आपका स्वागत है। वर्ल्ड ऑफ वेलनेस यानी वेस्टीज। वेस्टीज के पास प्रीवियस स्लाइड, हाँ बस, वेस्टीज के पास बहुत बड़ा खजाना है। मैं आज आपको बोल रहा हूं 42 सप्लीमेंट है हमारे पास, अलग अलग पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, बेस्ट डील के जो जूसेस है वो अलग है, राइट। हर एक सप्लीमेंट बेहतर से बढ़कर है, इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट, डॉक्टर से लेके साइंटिस्ट तक इसकी क्वालिटी के रिपोर्ट निकाल सकते हैं, इसका क्वालिटी लेवल चेक कर सकते हैं। सब लैब टेस्टिंग प्रोडक्ट, नंबर 1 क्वालिटी प्रोडक्ट, और अफोर्डेबल, डायरेक्ट सेल के अंदर इंडिया में नंबर 1 और दुनिया में सबसे कम समय में टॉप 100 में 30 नंबर पे है, राइट। इसके लिए आप जोरदार ताली बजा सकते हैं दोस्तों, राइट।
ऐसे हजारों उदाहरण है जो वेस्टेज की सप्लीमेंट लेने के बाद हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। हेल्दी फूड हमारे पास है, हमारे किचन में होना चाहिए, बहुत जरूरी है, सबसे बेहतर प्रोडक्ट है ये। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, इसके बाद वेलनेस किट फॉर फैमिली हमने प्रोवाइड किया है। इसमें एबीसीडी आ गया, राइट। उसके बाद कोलेस्ट्रोम है, कोम्बाइटिस है, इनविगो प्रोटीन पाउडर है और राइस ब्रान ऑयल है। ये दुनिया का सबसे हेल्दी ऑयल है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ऑयल है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी किसके लिए है? कुश्ती के लिए? कुश्ती खेलने के लिए चाहिए एनर्जी? नहीं, राइट। फाइटिंग के लिए चाहिए? नहीं। झगड़ा करने के लिए? नहीं। किसके लिए चाहिए एनर्जी? एनर्जी चाहिए हमें हमारे बॉडी का हर एक्टिविटी क्लियर करने के लिए। पलक झपकने के लिए एनर्जी की जरूरत है। आज मैं बोल रहा हूं, बोलने के लिए एनर्जी की जरूरत है। सुनने के लिए, आप सुन रहे हैं, सुनने के लिए एनर्जी की जरूरत है, राइट। आपको भूख लगने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए एनर्जी की जरूरत है। दिल की धक-धक के लिए एनर्जी की जरूरत है। सांस लेने के लिए एनर्जी की जरूरत है। यहां तक आपको टॉयलेट जाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी बनती है प्रोटीन से। आप सोचो किस किस को जरूरत है एनर्जी के लिए, यानी प्रोटीन की। बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको एनर्जी की जरूरत है। कोई कहता है कि सर में मुझे कोई बीमारी नहीं है, मगर मैं थोड़ा सा थक जाता हूं। ये थक जाना, ये थकावट, ये थकवा, ये वीकनेस, ये हर एक बीमारी का इन्विटेशन है, राइट। प्रोटीन कितना लेना है इसके लिए? जितना हमारा वजन है उसके हिसाब से प्रोटीन लेना है। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन। मतलब आपका जो वजन जो इसका जो रेशो है 1 किलो वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन लेना है, राइट। हमारे घर की महिलाओं को तो प्रोटीन की सख्त जरूरत है। 8 दिन कोई जेंट्स लेडीज प्रोटीन खा रहा है तो 90 दिन उनको 100% फर्क दिखाई देगा, मैं ये दावे के साथ कहता हूं, राइट। नेक्स्ट, ओबेसिटी। ओबेसिटी इज द बिगेस्ट चैलेंज। ओबेसिटी के कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जा रही है, राइट। इसके लिए हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड। वेस्लिन शेक है, वेस्लिन कैप्सूल है एंड वेस्लिन टी है। ये सब रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, राइट। सी बक्तौन, नेक्स्ट स्लाइड राजू जी। सी बक्तौन इज द बेस्ट प्रोडक्ट। ये आर्मी में यूज किया जाता है, हमारे जो जवान है उनके अंदर एनर्जी बरकरार रखने के लिए, राइट। हमें भी इसे 2-2 कैप्सूल रोज खाना है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड राजू। ज्ञानोडर्मा कॉफी, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये एक मिरेकल कॉफी है। इट्स नॉट अ कप ऑफ कॉफी, इट्स अ मैजिक कप ऑफ कॉफी, राइट। इसके ऊपर 1 घंटे का सेशन हो सकता है, इतनी बढ़िया इसके बेनिफिट्स है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड राजू जी। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको समझाने जा रहा हूं। हमारे पास महिलाओं के लिए डीओ गार्डन का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। सैनिटरी नैपकिन्स के लिए सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। हर एक महिला के सेहत के लिए मैं रेकमेंड करता हूं अपने महीने के साइकिल टाइप के 365 दिनों डीओ गार्डन यूज करना है। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं मैं, मेरी माताओं से, मेरे बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है। ये मैं बेच नहीं रहा हूं, क्योंकि आज जो स्ट्रेस कैंसर बढ़ रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक में बहुत सारी प्रॉब्लम है, यूटीआई प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ रही है। आप जितने सस्ते नैपकिन यूज करोगे उतनी ही ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, राइट। लेकिन मार्केट में के अंदर 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 रुपए में नैपकिन अवेलेबल है और वो आपको कैंसर दे सकता है, कुछ डेंजर चीजें आपको दे सकता है। तो इससे ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है, राइट। आप समझदार है, समझदार को इशारा काफी है, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड राजू जी। सो विश यू वेल्थ इज द वेरी स्पिरिचुअल सेंटेंस। वेल्थ थ्रू वेलनेस। वेल्थ थ्रू वेलनेस का मतलब है आप लोगों का भला करके बड़ा बनो, यानी कि लोगों को हेल्प करो और पैसा कमाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अच्छे मार्क्स से पैसा कमाओ, पैसा आएगा और वो भी ब्लेसिंग के साथ आएगा। यही है इसका मतलब, वेल्थ टू वेलनेस। और स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। इसका मतलब है भगवान अगर इंसान के शरीर के अंदर है तो हर एक इंसान को हेल्प करना यानी सर्विस करना ईश्वर को सर्विस करने समान है, ईश्वर की पूजा करने समान है। और इसको लेके हम बहुत ही सारे लोग हेल्प करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। और इसी के साथ मेरा हेल्थ प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होता है। और थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। और बैक टू होस्ट। थैंक यू हनुमान जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही बेहतरीन तरह से आपने बता दिया है कि कैसे आज के दिन में जो बीमारी हो रही है उसका रीजन क्या है। बहुत ही एक्साइटिंग सेशन रहा। वंस अगेन थैंक यू हनुमान जी, बहुत ही बेहतरीन आज का आपने नॉलेज सब लोग दिया है। मैं आपको कुछ लोगों को बताना चाहता हूँ जो हनुमान जी ने बताया कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स है, जो सप्लीमेंट है, वो लेने से बहुत सारे अपने को बेनिफिट हो सकते हैं। कुछ आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे दिख रहा है, आपको बता रहा हूँ कि ये नोनी है, जो सब पहला प्रोडक्ट जो दिखाया था, जो ABCD सर ने बताया, उसका पहला जो है ये है नोनी है। दूसरा है यहाँ पे स्पिरुलिना है। आप देख सकते हैं सब प्रोडक्ट, जो फ्लैक्सऑयल है, ये सारी चीजें अपने पास जो है। एक गैनोडर्मा है, डिटॉक्सिफिकेशन में एक प्रोडक्ट है, दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बताया। ये जो है फुट पैच है। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉम है। ये आप एक बार देख सकते हैं। आपको हर नया पर्सन है उनको लगता रहेगा ये कुछ मेडिसिन है, लेकिन दोस्तों ये मेडिसिन नहीं है। ये खाने का एक पार्ट है जो जरूरत अपने को होती है, जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स की जरूरत होती है, जो हम लोग कहीं ना कहीं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन है हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम खाना तो पेट भर खा रहे हैं, लेकिन जिसमें जितना मात्रा में प्रोटीन विटामिन मिलनी चाहिए वो आज नहीं मिल रहे हैं। उसकी पूर्तता हम लोग ये सप्लीमेंट से कर सकते हैं, इतना ही है। मैं थोड़ा सा इसको और ये करने के लिए मैं बुलाना चाह रहा हूँ स्टेज पे हमारे ग्रेट अपलाइन विक्रम सर। विक्रम सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज कम ऑन वर्चुअल स्क्रीन। थैंक यू सो मच। जो हनुमान पाटिल ने आज प्रेजेंटेशन दिखाया है, रियली बहुत अमेजिंग है, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन। बहुत ही उन्होंने जो बातें बताई है, एकदम शानदार बातें बताई हैं। किस प्रकार से हम एकदम अपने बजट में रह गए, है ना, 3.5 रुपए का स्पिरुलिना खा के, फ्लैक्सऑयल जो है वो खा के कैसे हमारी बॉडी को हम हेल्दी रख सकते हैं, इस प्रकार से गैनोडर्मा डिटॉक्सिफाई कर सकता है हमारी बॉडी को। देखिए वेस्टीज हमें दोनों चीजें देता है, एक देता है हेल्थ और दूसरा वेल्थ, राइट। और वेल्थ पहले जरूरी नहीं है, हेल्थ पहले जरूरी है। बिकॉज हनुमान ने जो बातें बताई हैं, जैसे कि हम पैसे के पीछे भागते हैं, 10 बातें उन्होंने बताई है, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, उसमें से 5 से ज्यादा जो है ना, अगर आपका नो है तो इसका मतलब आप डेंजर जोन में, हम डेंजर जोन में हैं। तो हमको सेल्फ एनालिसिस अपने आप में करवा दिया उन्होंने। और अगर हम डेंजर जोन में हैं तो आज भी टाइम है, अभी भी टाइम है, आज से ही, है ना। ये गोलियां हम खा के, दिस इज नॉट ए मेडिसिन, दिस इज ए न्यूट्रिशन। क्योंकि आज केमिकल इतना बढ़ गया है ना, केमिकल इतना बढ़ गया है, पेस्टिसाइड इतना बढ़ गया है। आज कोई आदमी सिगरेट नहीं पीता है तो भी 10 सिगरेट से लेके 15 सिगरेट तक का धुआं आज बड़े बड़े शहरों में उनकी बॉडी में जा ही रहा है। ये जरूरी नहीं है कि सिगरेट पीने से धुआं जा रहा है, इतना पोल्यूशन है, पेस्टिसाइड है, जहर है, जहर। जैसे जिसका नाम एसिड बोला ना, मैं उसका नाम बोलता हूँ जहर है। हमारी थाली के अंदर जहर है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो बहुत ही शानदार चीजें बताई हैं हनुमान ने, और इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। और हम अगर हेल्दी रहेंगे, और वैसे भी देखने को जाओ राजू, तो हमको देखने में पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को पैसे के पीछे भागते हैं, स्ट्रेस, बीपी, शुगर, बहुत सारी बीमारियां हो जाती, खान पान का कुछ पता नहीं है, क्या खाया क्या नहीं खाया। और बाद में होता क्या है कि हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में मैंने देखा है, मेरे पड़ोस में सामने वाले को अटैक आया और 4 लाख रुपए लगे। हमारे कुछ हैं ऐसे साथी ऑनलाइन में,
जिनके घर में किसी को अटैक आया और 8 लाख रुपए लग गए, जान भी चली जाती है। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे सप्लीमेंट हमने यूज कराए हैं, कोरोना काल में भी कराए हैं, दूर दूर तक भेजे हैं, है ना। सीकर में हमारे गौरव जी अभी हैं कि नहीं, राम सर को बोल के सीकर भिजवाया, उनके जो है उनका ऑक्सीजन गिर रहा था और उस टाइम हमने भिजवाया, रिकवरी शुरू। हमारे प्रोडक्ट के अंदर जान है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। एक सैनिटरी नैपकिन की जो हनुमान ने बात की, मैंने इसका डेमो देखा था, मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि सैनिटरी नैपकिन ये बता रहा है, देखो सूर्य मेरे को दिया, ये जो प्रोडक्ट है ना, हमको लगता है एक बार हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर की फीस 500 रुपए है ना, दवाई अलग से है। और मैं जब उसका डेमो देखा, मेरे को याद नहीं है किसी डॉक्टर ने ये दिखाया था पिछली बार, तो मैं हैरान रह गया। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन के ऊपर उन्होंने पानी डाल के दिखाया था, है ना। तो 40 ml पानी 2 बार डाला और उसके बाद टिश्यू पेपर ऐसे करके दिखाया, पूरा टिश्यू पेपर देता था। तो मैं हैरान रह गया, है ना। लोगों को लगता होगा कि ये 250 रुपए की है। एक महीने में अगर 250 रुपए हमारे घर में खर्चा होते हैं तो करना चाहिए, राइट, करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी, जैसे अरमान ने बताया, बहुत सारी बीमारियों से महिलाएं बच सकती हैं, राइट। ये 2 प्रोडक्ट पे धंधा किया जा सकता है। मैं धंधे की बात ही नहीं करता यहाँ पे, मैं तो बात करता हूँ हमारी सेहत की, क्योंकि आज का सेशन जो है वो हेल्थ के ऊपर है। तो बस इतना ही बोलूंगा, टाइम हो गया है। टाइम हनुमान ने मेरे को 1.5 घंटा मांगा था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने कवर कर लिया। और मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, पहले हेल्थ का ध्यान रखो, पैसा तो वेस्टेज में अपने आप ही आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आपने सही बताया कि इम्पोर्टेंट हेल्थ पहले है, उसके बाद में वेल्थ है। मैं आगे बुलाना चाह रहा हूँ राम सर, अगर आप कंफर्टेबल है तो आप 1 मिनट आपका थोड़ा, राम सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा है, आपका मार्गदर्शन थोड़ा 1 मिनट के लिए हम लोग सुनेंगे, उसके बाद में पप्पू सर को। गुड मॉर्निंग हनुमान जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। बहुत ही जबरदस्त सेशन आज हनुमान सर का रहा, बहुत ही अल्टीमेट। क्योंकि हनुमान जी का तो हेल्थ सेशन देखने के लिए हम बड़े बेताब रहते हैं, क्योंकि इनका हेल्थ सेशन बहुत ही जबरदस्त रहता है। पता नहीं कहाँ से लेते हैं ट्रेनिंग, तो बहुत ही जबरदस्त रहा आपका सेशन। तो बस मैं तो एक ही बात बोलूंगा दोस्तों कि अगर हमको अगर अच्छी हेल्दी लाइफ चाहिए तो वेस्टीज के जितने भी सप्लीमेंट बताए गए हैं, भी हनुमान जी ने बताए हैं, उन सब सप्लीमेंट्स को लीजिए दोस्तों। अगर उन सप्लीमेंट्स को खा करके आप बहुत अच्छे हेल्दी रह सकते हैं, कोई बीमारी आपको आ ही नहीं सकती। और बीमारी तो आएगी जो नहीं आएगी, आपको पैसा भी बहुत आएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं, उसी की तैयारी अभी हम 10 बजे ठीक आधा घंटे के बाद में हमारे चीफ मेंटर के साथ में बहुत बड़ी ट्रेनिंग है डायरेक्टर्स एंड अबाव की, तो प्लीज उसको ज्वाइन करें कि हम इसमें पैसा कैसे बना सकते हैं। देखो, हेल्थ तो बना सकते हैं, हनुमान जी से सीख लिया आपने, अब हम पैसा कैसे बना सकते हैं उसके लिए अभी 10 बजे का इंतजार कीजिए हमारे विनिंग टीम के ऑफिशियल चैनल के ऊपर। अभी वो मीटिंग चलने वाली है, तो हम तैयार हैं सब लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, राम सर, बहुत अच्छा सही बताया आपने, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ के साथ साथ पैसा भी बना सकता है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ या बुलाना चाह रहा हूँ हमारे और एक ग्रेट अपलाइन पीके सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। पीके सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर, एक यस चीज और बोलना चाहूंगा सर कि आज की मीटिंग अभी भारेल साहब की होने के बाद में कल एक और जबरदस्त धमाका होने वाला है। मिस्टर सागर भामरी हमारी मीटिंग में आने वाले हैं रात को 8 बजे, तो उसकी भी तैयारी करें। और 26 तारीख को हमारे सर्वज्ञ भाई सर बहुत बड़ी मीटिंग हमारे करने वाले हैं, तो इसकी भी तैयारी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। आप डेली नया नया हम लोगों को सरप्राइज दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है सर। थैंक यू वेरी मच। मैं भी बुलाना चाह रहा हूँ पीके सर को, प्लीज सर कम ऑन द स्टेज। पीके सर मैं आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू राजू जी। एक्चुअली क्या है कि मैं कैमरा ऑन नहीं करूंगा। आवाज आ रही मेरी? यस सर क्लियर है। कैमरा ऑन नहीं करूंगा। विक्रम जी, राजू जी और हनुमान जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है, लाइट गई हुई है तो सर मैं कंटिन्यू कैमरा ऑन नहीं कर सकता। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि बहुत ही बढ़िया हनुमान जी ने जो कि 5-10 सवाल किए थे, तो मैंने एक्चुअली क्या, उस टाइम तो लाइट थी, अभी गई है, तो 6-9 आए थे, 6-9। तो हमने एनालिसिस कर लिया कि हम
वेस्टीज के प्रोडक्ट तो खा रहे हैं, लेकिन 6 नो, तो नो की संख्या ज्यादा थी और यस की संख्या कम थी। तो हनुमान जी बस इतना कहना चाहूंगा कि आपने जो एनालिसिस कराया है ये बहुत बढ़िया कराया। और जैसा कि अभी राम सर ने बोला, तो ठीक आधे घंटे बाद हमारी 10 बजे डायरेक्टर ने एवं की मीटिंग है, और वो मीटिंग है हमारे चीफ मेंटर के साथ। तो बहुत कुछ दिया है स्टार के लिए, डायमंड के लिए और गोल्ड, सॉरी, इसके लिए क्राउन के लिए। बाकी यूसीडी यूसीडी और डीसीडी के लिए तो पहले दे चुके थे। तो बस इतना कहना चाहूंगा कि थैंक यू हनुमान जी, जो कि बहुत ही बढ़िया। देखो पैसा तो हम कहीं से कमा लेंगे, लेकिन हेल्थ नहीं। हेल्थ तो हम कहीं से कमा लेंगे, पैसा तो कहीं से कमा लेंगे, लेकिन हेल्थ नहीं। और समय समय पर ये हमें एहसास करा करा चुके हो कि हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी जरूरी है, और वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी जरूरी है। सो थैंक यू अगेन, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। सो राजू जी, थैंक यू। राजू जी आप म्यूट हो गए, म्यूट आप। म्यूट है राजू जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस सर सॉरी। तो हम लोग मीटिंग एंड के तरफ लेके जा रहे हैं सर, कुछ ऐड करना है तो, नहीं तो हम एक मीटिंग रात का 10 बजे का मीटिंग सबके लिए ओपन है राम सर। पीके सर हैं? पीके सर भी है, 1 मिनट में राम सर को अनम्यूट करा, पीके सर भी है। राम सर को मैं अनम्यूट दोबारा सर ये सिर्फ और सिर्फ डाइट एंड एवो की है, उसमें स्पष्ट दी हुई है डाइट एंड एवो की। और आप देखना अच्छी बिल्कुल तरह सर, वो से। डायरेक्टर से दबाव की है। अगर कोई डायरेक्टर नहीं हो तो उसको जल्दी से बताओ, बोलो कि जो वो डायरेक्टर जाए इस महीने, फिर भरेल साहब के साथ मीटिंग होगी उनकी। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर हो गया। डायरेक्टर एंड अब जो है ये 10 बजे की मीटिंग ज्वाइन करेंगे, और लिंक मैं डाल देता हूँ आप लोगों को। तो थैंक यू। ऑफिशियल चैनल। यस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन हनुमान जी, बहुत ही बेहतरीन आपने नॉलेज दिया। थैंक यू वेरी मच सबके लिए। और हम लोग मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।